प्रधानमंत्री कुआरा है गलांडा है कि मैं नहीं। अर्ज लिया तो पाकिस्तान आ रहा लिया जो आपकी माँ का 56 इंच का सीना लेके जमा था उसने कहा है बात जारी है। और ड्रामेबाजी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी तो ड्रामा ही करने में माहिर है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल पल न्यूज़। साथियों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो हिसार में पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है उसके मैदान है, उसके उस साइड में जो बीजेपी के किसान, मान लीजिए बीजेपी की नेता है जो किसान आंदोलन के बीच में SYL का मुद्दा उठा रहा है। और मैंने उनसे सवाल भी किए थे कि सर आपने इससे पहले जो SYL का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, या बात करूँ अगर आज से 1 साल पहले की, या जो पिछला प्लान है उसमें बीजेपी हरियाणा में थी, बीजेपी सेंटर में थी। और उधर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में बीजेपी और अकाली का गठबंधन था, उस समय आपने यह आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो उन्होंने कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो थोड़े दिन बाद में आ गया था, यानी कि आज 1 साल हो गया। उस बात को भी बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे 1 साल हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आए हुए कि हरियाणा को उनका पानी मिलना चाहिए। तो उन्होंने 1 साल पहले इसकी शुरुआत नहीं करी। और दूसरा सवाल यह क्या कि 1 दिन का धरना प्रदर्शन से जो हरियाणा को है उसका पानी मिल जाएगा। तो हमारे साथ दूसरी साइड में जो इसका जो उपवास है उनका, उसमें विरोध कर रहे हैं कुछ किसान संगठन है, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ संदीप दिरणवास मौजूद है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका धरना प्रदर्शन है उसको लेकर? देखिए जी, धरना प्रदर्शन तो हमारी मजबूरी हो रही है। हाँ, हर बात के काम बहुत है हमारे गिरदावरी हुआ तो उसके लिए धरना प्रदर्शन कानून ले आऊंगे। ईवीओ एक नया सुरसुराटा छोड़ने खातर आ रहे हैं कि SYL का पानी भाई सिर हम फोड़ावांगे उड़ा है। कोर्ट ने ऑर्डर करे थे, लिया कौन था में आज यो आंदोलन छिड़ गया, जिस तरह पानी याद आ गया। अरे SYL का पानी था तो मुद्दा पाकिस्तान में जाओ वो रोको था में। पंजाब तो हमारा आपका उड़ा पानी लागे तो अच्छी बात से है। इब्नू बताई सारा काट के शिवानी दे देगा तो पूरा बिरानी हो जाएगा भाई। हमारा तो पंजाब में पड़ा रहने हमने कौन चाहिए। और जब लिया तो पाकिस्तान आ रहा लिया जो आपकी माँ का 56 इंच का सीना लेके जमा था उसने कहा है बात। बिल्कुल। एक बात बता देता हूँ, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक तो बठिंडा में भाषण दिया था और उसके बाद में हरियाणा में भाषण दिया था। 2014 में दिया था और 2019 में दिया था। ये कहा था कि मैं जो पाकिस्तान में पानी जाता है उसको हरियाणा की तरफ मोड़ दूंगा, भारत की तरफ मोड़ दूंगा, पंजाब की तरफ मोड़ दूंगा। तो ये किसान कह रहे हैं कि वो पानी कहाँ गया है, वो पानी पाकिस्तान में जा रहा है। और ये SYL का मुद्दा है। 2 तरीके हरियाणा को पानी मिलने के, एक तो SYL का और एक पाकिस्तान आने का। तो जो ये किसान संगठन है ये कह रहे हैं कि SYL का पानी है, चलो मान लीजिए जो पंजाब में लग रहा है अच्छी बात है, पंजाब भारत का हिस्सा, परंतु जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है वो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जी तो भाई साहब एक बात और बताइए, वो कह रहे हैं कि इससे जो आंदोलन चल रहा है कांग्रेस की साजिश है या कुछ संगठन है उसकी साजिश है? साजिश तो एक बात है भाई, जिस टाइम मोदी आया पहले तो हिंदू मुसलमान हो गए, फिर जाट नॉन जाट हो गए, आज खालिस्तान और हरियाणा हो गया। तो ये बता साजिश है किसकी? कांग्रेस कौन है? हम हाँ कांग्रेस है, हम हाँ बीजेपी है, हम हाँ JJP है। आदमी है तो JJP है और समस्या है तो आंदोलन है। बिल्कुल समस्या है तभी आंदोलन है, चाहे वो कांग्रेस कर रही है और कर रही है। आंदोलन किस टाइम होता है? जब अगर जनता को आप जितना दबाओगे उतने प्रेशर से उठेगी। लेकिन ये बीजेपी है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ ने भी रांड कह दे इसे लोग इसमें इन अपना स्वार्थ चाहिए, राज चाहिए, फूट डालो। कांग्रेस ले, वो कांग्रेस तो विपक्ष में दल कांग्रेस है तो कांग्रेस का नाम लेंगे। कांग्रेस कोई पाकिस्तान का संगठन थोड़ी है यार, है हिंदुस्तान का संगठन है। अगर जो जनता की आवाज़ है तो वह लड़ेगी, वह कि इनका पाछे हटेगी। क्यों तो हम लोग ना कांग्रेस में शामिल होने पर मजबूर करो? तारगेले जनता थी नहीं भाई, कानून सूत्रे बना लो, लोगों की सेवा कर लो। ये तो अंबानी अड्डानी की सेवा पर जुटे खड़े हैं। जिस तरह नक्सलवाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज काबिज है क्योंकि सरकार उनका ज़बरदस्ती भला करना चाहती। वो हालात अगर इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा और पंजाब में नहीं कर दिए नहीं, आना रहे टाइम में हरियाणा और पंजाब का अगर ये कानून लागू हो गए तो हर युवा हथियार उठाने पर मजबूर होगा, ये नक्सलवाद पैदा करने पर मजबूर करे। आज ये आतंकवादी बोल रहे तो हमारा रह के गया भाई। बिल्कुल ठीक बात है। आतंकवादी यहाँ नक्सलवादी है तो बनाओ क्यों? कौन बनावा है? सरकार तो बनाने लग रही है, सरकार बनाने लग रही है। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती है, अपनी जो थोप रहे पे पहले लठांगे ले लूटे, आज ये कानून बना लूटने लग रहे। तो शोषण होगा तो आवाज़ उठेगी। आतंकवादी भी मंजूर, ये भी पाकिस्तान फंडिंग करे तो वह बॉर्डर किसने तोड़ा था? पाकिस्तान का मोदी का था, पाकिस्तान छोड़ने को नहीं। तो क्यों तोड़ा बॉर्डर भाई? फंडिंग तो होगी। वो कहता भूटान में मिला दिया, चाइना ने पाछे ने सरकार दिया, हिंदू मुसलमान भारत में एक ही कौन छोड़ा, उन्हें सारे मार दिए।
हिंदुओं का घर आज कोई कमी को नहीं रही, सारे बढ़िया नहावे धोवे सोने के छप्पर लाग रहे हैं, रोजगार की अपना जमाए कमी को नहीं। यह भाजपा सरकार अपने स्वार्थ के लिए बस भटकाने का काम कर रही है, आपस में लड़ा रही है, मुद्दे की बात कुछ नहीं है। अब इनका अंता लिया, ये बीजेपी अरे कूटेंगे। सही बात तो यह है, ये आज इनकी पहली जो तैयारी करी है नहीं, जो इसका एक झलक है, छोटी सी विरोध है, ये बड़जो काम है। जो इनकी माँ इन नजाम में नहीं असल बीज है तो बड़जो काम है माना इन्हें, और कह के आजियो पे मामे हमारा प्रोग्राम करांगे। बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि जो सरकार ने कानून बनाया है, बात कर रहे भी किसानों को समझ में नहीं आए हैं, तो किसानों को सरकार को पहले समझाना चाहिए। तो उनसे कहते हैं कि पहले जो कानून बने वो भी हमने नहीं समझा है सरकार की बात तो यह है, हिसार का सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह और उसका बाबू है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र तनु का किसान समाधान करो, और वो संसद में बिल पास कर गया, वो आपका बाप ने कौन समझा सका जी? किसान के गड्ढू समझेंगे यार इन पे? पहले वो आपका बाप ने समझाओ घरे जाके, भाई बाबू यो ठीक था जिद में साइन करे थे, उनका घर का रोड़ा को नहीं मिटता जी, वो लोग के समझा देंगे यार? फद्दू मारने लग रहे हैं यार लोग ने। और ये जो 12-13 में कुर्ते काट के नंगा प्रदर्शन कराया करते स्वामीनाथन की रिपोर्ट खातर, नंगा कराया करते प्रदर्शन ये। और वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट का वादा कराया था मोदी जी ने, वह स्वामीनाथन की किसानों का भला करना था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं ले आई? वह ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दाखिल करके आए भाई, ये तो रिपोर्ट किसी भी तरह लागू नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोक इन लोगों ने लगाई है। ये चाहते ही नहीं, भला चाहते तो ये किसानों का स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, जिसके लिए आंदोलन चल रहे थे लगातार, और इन्हें खुद ने भी कराया था, नंगा प्रदर्शन कराया था। ये 3 काले कानून किसने मांगे थे? धक्का तो थोपन लाग रहे जनता के ऊपर। ये तो मांगे कोई आंदोलन कराया नहीं, कोई और नहीं। ये बेमतलब जो है कि झूठे जुमलेबाज लोग हैं, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, फूट डालो राज करो। और ये अब हरियाणा पंजाब एक सक्षम बचा हुआ है आंदोलन लड़ने के लिए, और तो बिहार यूपी ये तो सारा बुरा हाल इन लोगों ने पहले ही कर दिया। अब ये लड़ रहे हैं, इनमें भी फूट डाल दो ताकि कोई खड़ा नहीं हुआ, आंदोलन नहीं लड़ा। ये इसलिए फूट डालना चाह रहे हैं। पहले कर दिया SYL का मुद्दा, पहला को लेके आएंगे, 6 साल हो गए इनकी सत्ता में आया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अकाली दल की बादल गल इनकी सरकार थी, अच्छा हरियाणा में इनकी सरकार थी, ये जिद को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, फिर भी नहीं SYL लेके रोक के आई है, बल्कि SYL यही फूट डालना चाहो भाई। हरियाणा पंजाब एकजुट होकर आंदोलन लड़ रहा है, इनमें फूट डाल दो, इनकी बढ़ा दो, आप शरीर में तारी बल्ले बल्ले है। लेकिन ये समझ चुका है किसान, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ईब जनता बेवकूफ़ बनाया कौन, इन पर जितनी बनानी थी इनकी बना ली, ईब तो इनके कुर्ते खुद के पट्टेंगे। इसी मकसद है गाँव में बढ़ के दिखा दो ना, ये शहर में बैठे हैं, पुलिस सिक्योरिटी लग रही है, बाहर को इनकी सारा मिलिट्री गेट रखी है, ये हमने कौन यहाँ आराम से बैठे हैं, हमने कौन डराया? जो चोर है तो डराइन थी, चोर हो गए जिधे तो पुलिस बाहर को इनकी सिक्योरिटी लगा रखी, खतरा इनती है। साने क्यों चोर ने ऑर्डर? वो कहते हैं हम किसान है, तो किसान तो आप भी हो। हाँ हम भी, हमने तो कोई सिक्योरिटी ले रखी भाई, बिल्कुल उनने ले रखी, चोर लेगा सिक्योरिटी, सीधे दिखने लग रहे, आप देख लो। तो डॉक्टर कमल गुप्ता, सुजीत कैमरी, विनोद भेड़ा, 3 जमींदार बच रहे हिसार में, हम तो सारे आतंकवादी हैं। एक और रह गया भाई है, एक और एक के 10 कुत्ते हैं, के नाम ले, गंगुआ सारे आ गए, ये बच रहे हैं। वैसे जैसे बात कर रहे हो कि एक मैंने परसों एक इंटरव्यू सुना था, एक भाई ले रहा था, बीजेपी के नेता थे, वो कह रहे थे कि वहाँ सिर्फ वो 15-20 मिनट नहीं, तो 15-20 कह रहे, वहाँ 15-20 हज़ार किसान है सिर्फ, वो कह रहे हैं ये बात। तो हम 1.5 करोड़ है, कौन का था 15-20 हज़ार? 1.5 करोड़ नाउट दे को नहीं पूरे शहर में यार, 1.5 करोड़ किसान बीजेपी ने समर्थन देने आ रहे हैं। 15-20 हज़ार तो छोटी सी बात है यार, 20 हज़ार दिल्ली बैठे हैं हम, हमें मारी तो कोजन संजय हम तो बावड़े हो रहे हैं, नुए फिरा। आपका ही कह रहे थे 20 हज़ार है वहाँ पे। हाँ तो हमें तो बावड़े हो रहे हैं, नुए फिरा यार, 20-1 हज़ार उड़े बैठे हम तो, और ये 1.5 करोड़ बैठे हैं। एक बार दिखा दिए ही ना, ये 1.5 करोड़, पुलिस ज्यादा इंदौर है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? ये काले कानून है जो सर किसान के विरोध में है जी, तो बीजेपी चाहती है कि फूट डालो राज करो। अभी 6 साल पहले जो मुद्दा आया था तभी इन्होंने नहीं उठाया भाई, SYL का पानी हरियाणा में लाना है, जो कि अभी पाकिस्तान को दे रहे हैं। ठीक है जी। आज जो भारत सरकार के जो ये दमचुल्ले और पिल्ले जो न पाल के जो इन्होंने जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर इस प्रकार का जो प्रोग्राम किया है, इससे ये आंदोलन कुचलने वाला नहीं है। हम ये आपके टीवी के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि मोदी सरकार अब जाग जा, अब हरियाणा का किसान जो है ना जागरूक हो चुके हैं। इस प्रकार के दुमछल्ले SYL के ये काले कानूनों को जो विरोध में तो लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। और ये किसान जो है ना, आज जो हमारा इतना ज़्यादा तादाद के अंदर इस
मौसम के अंदर जो है ना वह बैठा है। अरे ये कहता था कि मैं पहली कलम से भाई किसानों का वो जो है ना पाकिस्तान से वो लगाऊंगा, 2 करोड़ इतने करूंगा, ये करूंगा, इस तरह की जो लुभावनी घोषणाएं कर करके ने आज इसने सोचा कि दबे और नंगे पांव बगैर किसी के समझ के हिसाब से जिन्होंने लागू किया है। और किसान जब ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तो देश के राजा को तो ये मान लेना चाहिए। अगर कोई प्रजा किसी चीज़ को नहीं मानती है उसको क्यों सौंपा जा रहा है? मतलब जिस प्रदेश का कर्मचारी, व्यापारी, किसान आए दिन सड़कों पर अगर बैठा हो और उसको ये कहते हैं कि ये अच्छे दिन आ गए, क्या ये अच्छे दिन है? मतलब इस सोई हुई गूंगी भरी सरकार को जाग जाना चाहिए कि आज जो है ना तमाम युवा और किसान जो है ना जाग चुका है और इसको मान लेना चाहिए इस बात को और इसके लागू कर देना चाहिए, मतलब इन काले कानूनों को। ठीक है भाई, क्या नाम आपका? अभिषेक, कहाँ से हो? डाना कला गाँव से। डाना कला गाँव से। डाना कला से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर? प्रदर्शन सही चल रहा है किसानों का। जो MSP है वो अगर लिखित में दे दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये आज का प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? वो तो पीछे वाला सबको पता है। ये आज का तो मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ से जा रहा था तो ये किसानों का था तो आ गए। ठीक है भाई, हमने किसानों से बात करी तो किसानों का कहना है कोई नहीं, किसानों से बात करी तो किसानों का कहना है कि सरकार है हमारे आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए ये सब है सरकार है। SYL का मुद्दा उठा रही है तो SYL का मुद्दा उठाने के लिए सरकार आज से पहले कहाँ गई थी? आज से 6 साल पहले कहाँ थी? या आज की बात करूँ 4 साल, 2 साल, 3 साल पहले कहाँ थी? या जब पिछले प्लान में कहाँ थी सरकार? जब एक तरफ हरियाणा में अकाली, माफ़ कीजिए, हरियाणा में BJP थी और उस साइड पंजाब में अकाली और BJP का गठबंधन था और सेंटर में BJP थी, तो उस समय हरियाणा को पानी क्यों नहीं मिला? तो इसी मुद्दे को लेकर जो ये किसान संगठन है उनका विरोध कर रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि वहाँ जो किसान बैठे हैं सिर्फ BJP के लोग हैं, कोई किसान नहीं है। अगर वो किसान होते तो उन्हें इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ती? उनसे ज़्यादा जो किसान आए हुए हैं उनसे ज़्यादा वहाँ पुलिस अधिकारी है वो तैनात है उनकी सुरक्षा में। हम भी तो किसान हैं, क्या हम किसान नहीं है? हमारी सुरक्षा में कोई नहीं है, एक भी पुलिस अधिकारी सुरक्षा तैनात नहीं है। जो उनको डर है, उनको इतना डर किस बात का डर है उनको कि उन्होंने इतनी पुलिस बल का प्रयोग कर रखा है, वहाँ पुलिस बल इकट्ठा हो रखा है। हमें डर नहीं है। जब अगर हम सही हैं इसलिए हमारे साथ कोई नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है, सरकार नहीं है, वो गलत है तभी उनके साथ इतनी पुलिस प्रोटेक्शन की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो दो इसके अब कुछ के एक तरफ तो सरकार है, सरकार हो सकता है सरकार इसमें फूट डालने के लिए SYL का मुद्दा उठा रही है और दूसरी तरफ जो किसान संगठन है, किसान संगठन अपने आंदोलन को बचाने के लिए ये आंदोलन दोबारा इसके पैरेलल में इसके सामने एक आंदोलन और कर रहे हैं। हर जगह से जो संगठन है, किसान संगठन जो BJP का है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सही है? जो SYL का मुद्दा भी उठा है वो सही है या जो इसका विरोध चल रहा है, अभी विरोध स्टार्ट हुआ है, वो सही है? क्या है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से। जी, क्या नाम आपका? दलजीत पंघाड़ है। कहाँ से हो आप? गांव बास। बस सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका आज का धरना प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आज का के हमें तो भाई घने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 26 तारीख के बैठे हैं। क्यों काफी टाइम हो गया, जब से कानून है तब से कर रहे हैं आप? हाँ, जब से कर रहे हैं। हाँ, पर फिलहाल आज का जो SYL का मुद्दा है उसको लेकर उधर उस साइड में जो किसान बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो वो क्या? एक बात बता, हमारे पास जमीनें नहीं बचेगी तो पानी में डूब के मरांगे। और यह BJP उस दिन की अड़ेन थी, उस दिन क्या कौन ले आई पानी? बिल्कुल ठीक है। जिस दिन बंद करी वहाँ पानी कौन ले आई? अब हमारे बड़े भाई हैं पंजाब वाले, उनने कह दिया हम छोटे भाइयों के साथ बैठ के अपना आप समझौता करांगे, पहले बड़ी लड़ाई लड़ा, छोटी का समझौता कर लेंगे। तो हमने इनके क्या करना है? अरे ये तो देश को बेचे हैं, हर इंसान को बेचे हैं। जो आदमी जिस देश में रंदा हो और उसकी बुराई करता हो उसे घटिया इंसान नहीं। हमने तो यूं एक जने ने कुत्ता पाल लिया, बिना 2 महीने नुआया धुआया खुआ पियाया, बाद में देखा तो वह कुत्ती लकड़ी आई। अरे ये तो कुत्ती है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, एक जना मेरे को बोलिया आप बरगा, बोला भाई हमारा हिंदुस्तान है कि भारत है कि इंडिया है? मैं बोलिया भाई ठीक बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कुआरा है कि रंडा है कि मैं नहीं? तो 13 साल की उम्र में इसका ब्याह होया, 16 साल का होया जब इसके घर तक टूम काट की बाज गया यूं। इसका बाप इसका हक में मर गया, इस पर मुकदमा दर्ज है
उस हक्के में इसका बाप कम, इसकी बेबे मर गई एक थी, 35 साल भी ना ही उसकी माँ ने रखता ना इसका घर ही ने, और वो बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, इसने कितनी की बेटी बचा दी भाई, सैकड़ों। तो इससे बड़ा दुश्मन हमारे देश का कभी ना हो या ना हुआ। और दूसरा भाई यू दूसरी चौटाला है क्या, दूसरी चौटाला था, हम न्यू मानना थे, ये देवीलाल का पोता किसान का बेटा लकड़ गया, यू दूसरी चौटाला तो हो गया, दूसरा चौटाला, उस चुटाला ये दोस्त है। दूसरा चौटाला है। हम इसको धरती पे गांव में बढ़ नहीं देंगे, हरियाणा में ये हमारे किसानों का 36 बरादरी का जज्बा और इसका ऐलान है हमारा, हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। बहिष्कार करेंगे इनका। सर उस साइड जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हिसार के 70% की किसान हैं। झूठ बोल रहे हैं। उनकी तो इसमें भलाई है, वो इस्तीफा दे के सारे बीजेपी वाले और किसाना में आ जाओ, उनकी जात बच जाएगी, नहीं तो उनकी इसी बेइज्जती होगी, इसी बाजी छोरी की को नहीं हारती। एक बात सुना पे, ये लोग कह रहे हैं 70% किसान हैं, फिर ये पर्दे लगा के बंद उसमें क्यों उपवास कर रहे हैं, ये खुले में क्यों नहीं करते, क्यों भैया खुले में क्यों नहीं करते, इनके साथ कोई जनता नहीं है। जजपा और बीजेपी का हम बहिष्कार करेंगे, गाँव में बहिष्कार करेंगे, और इनका ये आखिरी टेन्योर है, उसके बाद ये जिंदगी में मुझे लगता कभी आएंगे। सर ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव जाकर किसानों को ये गाँव में समझाएंगे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गाँव में करो ना उपवास, ये गांव में जाके करो। यहाँ का विधायक कमल गुप्ता, जिसको खेती की ABCD नहीं आती, वो बताए कौन सी खेती की उसने, एसवाइल का पानी कहाँ लगाएगा। 6 साल तक कहाँ सोए हुए थे, ये सरकार थी इनकी, कहाँ थी एसवाइल का पानी, कहाँ था। ये सिर्फ किसान के मुद्दे को भटकाने के लिए, जो हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहा है 21 दिन से हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं किसान, उनको तोड़ने का एक प्रयास है, लेकिन सफल नहीं होंगे उसके अंदर ये कभी भी। ठीक है, धन्यवाद जी। सर क्या नाम आपका? रघुवीर सिंह उदास सिंह। सर जो उस साइड धरना प्रदर्शन चल रहा है, एसवाइल का मुद्दा आज नया मुद्दा उठाया है, क्योंकि पीछे तो एसवाइल था ही नहीं, आज या कल में एसवाइल की नहर अभी निकली है आजकल में, तो उसको लेकर अभी तुरंत मांग उठी है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? भाई साहब ये तो बीजेपी सरकार स्टंट कर रही है जी, 6 साल से थी सब बीजेपी सरकार को ये एसवाईएल नहीं दिखी। ठीक है जी, आज ये किसान दिल्ली जा रहे हैं तो ये एसवाईएल उठा रहे हैं कि किसान बढ़ जाएंगे, लेकिन किसान जागरूक हो चुका है, इनकी बातों में नहीं आने वाला। ठीक है जी, ये तीनों काले कानून रद्द करवा के रहेगा किसानों को। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हिसार में कुछ किसान है जो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अभी उपवास रख रहे हैं, तो उसमें एक तस्वीर ये भी थी कि ज़्यादा किसान नहीं थे, थोड़े नामात्र के किसान थे, और आप ये भी कह सकते हैं अगर सरकार की तरफ से था तो सरकार उसमें भीड़ जुटाने में पूर्ण रूप से नाकाम रही। तो इसी कड़ी में हम यहाँ से गुजर रहे थे तो डोबी में हमारे साथ एक किसान है, जयवीर गिल जी है, तो इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है उस एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, या उपवास के मुद्दे को लेकर, या 3 कृषि कानून है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार गिल साहब। नमस्कार जी, एक आज जो एसवाईएल का मुद्दा है उसको लेकर उपवास रहा है हरियाणा में अलग अलग जगहों पर, उनका विरोध भी हो रहा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो जो सरकार की तरफ से उपवास कराया जा रहा है, ये जो किसान आंदोलन है, इससे लोगों को गुमराह करने के लिए ये उपवास की बात कर रहे हैं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के। अगर एसवाईएल की बात हम करें तो पिछले 3-4 साल से लगातार जो है ऊपर नीचे इनकी सरकार भी है, इन लोगों ने पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, जबकि हरसिमरत कौर जो पंजाब से उनकी मंत्री भी थी, और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग वो कहीं उपवास पर नहीं बैठे। तो मैं समझता हूँ ये कोरा ड्रामा है इनकी तरफ से, और ड्रामा करने में ये माहिर भी हैं। अब किसानों का जिस तरह से सर्दी ठिठुरती ठंड में इस तरह से वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, और काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन की किसी तरह से किसानों के सामने आकर के ये सुनाई नहीं कर रहे। ये 3 कृषि कानून जो रद्द करने की बात की जा रही है, किसानों के लिए ये मौत का फरमान है, इसलिए ये ड्रामेबाजी करके उससे ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, अगर उसमें मैं देखूँ तो वहाँ किसान जो धरने पे बैठे थे उन लोगों से बात की तो कुछ लोगों को तो उस मुद्दे का पता ही नहीं है क्यों बैठे थे, और बाकी जो 1-2 भाजपा के नेता कहूँ या जो किसान थे भाजपा के, तो उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि कांग्रेस की अब पंजाब में सरकार है तो कांग्रेस की सरकार पानी रोक रही है। तो मैंने उन्होंने यह भी पूछा कि सर जब आपकी सरकार हरियाणा में थी बीजेपी की, अब भी है, पहले अब सेंटर में भी सरकार थी, और पिछले प्लान में पंजाब में भी उसकी अकाली दल की सरकार थी और साथ में बीजेपी गठबंधन, तो आपने उस समय क्यों नहीं करवाया? तो उसमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया था और ऐसी इस प्रकार की बातें चल रही थी। नहीं, ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ऊपर नीचे इनकी सरकार थी उस टाइम एसवाईएल के बारे में इनने कोई इस तरह की बात नहीं की, और आज ये किसान आंदोलन को देख कर के बड़ा
सही तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको गुमराह करने के लिए ये बातें चलाई जा रही है। और ड्रामेबाजी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी तो ड्रामा ही करने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को छोड़ करके किसानों की जो बात है उस मुद्दे को सुलझाने की तरफ प्राइम मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। सर आपने देखा होगा जैसे कि जो कृषि मंत्री है उन्होंने 8 पन्नों का भी एक किसानों के नाम पत्र जारी किया है किसानों को समझाने के लिए। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि जब हमने 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने इस कानून को बनाने को लेकर पहल की थी, तो उसमें हमने लाखों करोड़ों किसानों से चर्चा की। तो कहीं आपने देखा है वो चर्चा किसानों से पूछा गया कि किसानों से चर्चा करके अगर ये बात आती तो आज इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा नहीं होता। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई और किसानों की तो ये बात है ना कि इस रद्द करके दोबारा से कोई बात होती है, किसानों के बीच बैठ करके कोई बात करके आगे इनको चलना चाहिए। जी बिल्कुल, एक बात इनकी ठीक है कि अगर सरकार किसानों से बात करती तो उसमें ना तो त्रुटि होती, और अगर सरकार अब मान रही है कि उसमें त्रुटियां है या फिर उसमें कुछ खामियां हम दूर कर देंगे तो सरकार ने पहले इन किसानों से चर्चा क्यों नहीं की। और अगर दावा करती है तो उन चर्चाओं की कहीं पे भी हमें तस्वीर या कोई वीडियो या ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दी गई है जिसमें सरकार ने किसानों से चर्चा करी है। तो गिल साहब के जो कानून है उनको लेकर अगर मैं बात करूँ, जो मिडिल क्लास है उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, या जिनको आज 1 रुपये या 2 रुपये में कोटा है उससे, या जब मैं बात करूँ राशन कार्ड पे आटा मिल रहा है, गेहूं मिल रही है, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, इस कानून से तो मजदूर किसान सभी लोग प्रभावित होंगे। जब बात है धीरे धीरे होगी, मंडियां खत्म हो जाए, मंडियों में भी इतने मजदूर लगे हुए, रोजगार खत्म होंगे। तो मैं तो समझता हूं कि ये तीनों कानून रद्द करके किसानों के बीच में आकर के बैठे, इनसे सलाह मशवरा कर आगे अगर किसानों की तरफ से ऐसी कोई बात निकल के आती है तो फिर आगे विचार होना चाहिए। ठीक है जी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात करूं तो सरकार उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? जब SYL का मुद्दा इसमें बीच में फंसा दिया तो उसको भी साथ में फंसाना चाहिए था ना? नहीं, असल में तो स्वामीनाथन की सिफारिश काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इनको वायदा भी इन्होंने किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही लागू करके इनको देनी चाहिए ताकि किसान खुशहाल हो सके। ठीक, किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है नहीं जो देखो, यह एक तो इसमें भाई जो भंडारण की जो है नहीं, वह शर्त गलत है, वह सरकार ने वापस लेनी चाहिए। इस तक ये होगा कि जो पूंजीपति लोग हैं वो सारा माल इकट्ठा करके फिर भाव बढ़ा देंगे। एक तो यह जरूर गलत है बात। अच्छा, तो संशोधन होना चाहिए। ये सारा कानून के कितने बड़े हैं लेकिन पालन तो कौन ही हो उनका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो यह तो एक राजनीतिक चाल है मेरी समझ में, तो सरकार गिराने के लिए। तो इसमें कई धारा गलत है, उसमें सुधार करके, और किसान का तो हित जरूरी है और सरकार भी चाहवा है कि भी इसका हित हो। तो एक तो ये धारा गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए जी। और बोलो। और बाकी जी, आज जो एक SYL के मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से उपवास रखा गया, तो उसमें आपको क्या लगता है वो ठीक है? इसमें नहीं, उपवास तो देखो पहले शाहीन बाग में भी था धरना, ये सारी राजनीतिक साजिश है। तो मोदी जो है वो ठीक आदमी है, लेकिन लोकतंत्र इच्छा यही अपना, इसमें बेईमान आगू से सरकार के साथ। तो सरकार में चलो मोदी जी ठीक है, पर उन कानूनों को पास करवाने वाले भी मोदी जी है, उनको कानूनों को लेकर आने वाले भी मोदी जी है। अगर वो चाहे तो उनको उन कानूनों को कैंसिल भी तो करवा सकते हैं अगर किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इतने किसान हैं, ठंड में कुछ किसानों की मौत भी हो चुकी है और आगे भी किसानों की तबीयत है। तो यह जिद्दी है कि भाई वो वापिस लो, ये जिद्दी भी नहीं करनी चाहिए। आपकी बात रखे भी हमें ये गलत है ये हटाओ, जिस तरह मैं आपसे कहूँ भाई एक धारा तो ये हटा दे, दूसरा कुछ भाई ये सरकार सुनिश्चित करे कि भी किसान की ज़मीन रहन नहीं होगी, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ होगी वो रहन कर लेगी, ज़मीन खराब कर देगी। तो ये जिद नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, तो अपनी विचार रखो। तो आपके हिसाब से मतलब जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या जो कह रहे कानून वापस लो वो गलत है? हाँ, यह जो बात जिद है नहीं किसानियों की, यह मेरे ख्याल में गलत है। सुधार करके सरकार बातचीत के प्रस्ताव भी दे है, अपनी मांग रखो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफ़ी कोशिश करी है भी जमींदारन मनाओ, लेकिन मोदी के हाथ जोड़ के मना लेंगे, हाथ जोड़े आज कोई नहीं माना है। नहीं जी, हाथ जोड़ के अगर किसानों के इतने हित में होता तो किसान इसका विरोध क्यों करते? क्योंकि काफी किसान है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, सभी किसान हरियाणा के कम है, पंजाब के ज़्यादा है। नहीं, मान लिया हरियाणा के कम कहाँ है सर? वहाँ के अगर मैं वहाँ 5-7 दिन लगा के आया हूँ, मैं खुद गुजार के, उन्होंने खुद ने रिपोर्टिंग की, उसको कवरेज किया, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा उसको सहयोग कर रहे हैं, बाकी से किसी भी चीज़ के लोगों को कमी पूर्ति कर रहे हैं। अगर वो लोग गलत होते तो उनका सहयोग क्यों करते वो लोग? देखो, ये तो अपने अपने विचार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
आंदोलन तो शांतिपूर्वक करो, जिस तरह सड़क रोक दी इस तरह लोगों में तकलीफ भी है। नहीं सर, मैं बताऊं, सड़क किसानों ने नहीं रोकी है। किसान वहाँ जाने तो रामलीला ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, तो सरकार ने उन लोगों को वहाँ रोक रखा है, वो यहाँ वहाँ रुके हुए नहीं है। नहीं, रास्ता रोक रखे है। नहीं, रास्ता रोक रखा है, तो सर उन्होंने यह कहा था अगर हमें आगे नहीं जाने दिए तो हम वहीं बैठ जाएंगे। तो किसान तो अपनी जगह सही है बिल्कुल, क्योंकि सरकार रोक रही है, वो खुद थोड़ी रुके हुए हैं। क्यों? बाकी अगर बात करूँ हरियाणा में किसानों को रोका गया, तो सर एक बात बताइए, कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि लोगों को रोकने के लिए सड़क में गड्ढे किए जाए या सड़क को फाड़ दिया जाए या फिर उस पर कंटीले तार लगाए जाए या फिर मिट्टी डाली जाए? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं, जिम्मेवार तो देखो हर इसमें भाई पब्लिक है, वो गलत काम करेगी तो जिम्मेवारी तो गलत काम करने वाले की होनी चाहिए। नहीं सर, उसमें पब्लिक ने क्या गलत किया? सर किसान चाहते थे कि हम रामलीला ग्राउंड में जाए। आप कह रहे हो कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण, ठीक है। तो लगभग 20-25 दिन हो गए, किसानों ने किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाकायदा उसके अगेंस्ट बात करूँ तो सरकार ने उसमें, अगर बात हरियाणा सरकार में जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो जो नेशनल हाईवे है उनको बीच में से जेसीबी से खुदवा दिया गया और बीच में मिट्टी डाल दी गई, तो वो क्या सही है? नहीं देखो, मिट्टी तो किसान जो उठे, एक तो गंदगी हो है, बड़ी बात तो ये है। सर गंदगी कहीं नहीं है, मैं बताऊं आपको, जहां भी आप देखेंगे तस्वीरें आपको मिलेगी, लोग सुबह जब भी जो भी चीज़ें होती है एक दिन में पूरा वो बिखरती है, उसको साफ करते हैं, उसको बाद में आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। गंदगी कहीं नहीं है। देखो अच्छी बात है अगर साफ सफाई रखे तो, लेकिन मेरा मत ये है कि भी किसानिया ने इसका हल निकालना चाहिए भी, ये हमारी धारा इसमें हटा दो। 2-3 महीने टाइम दिया था, बाकी तो रिपोर्ट जो है भी असर तो इसका भी खराब पड़ेगा। बाहर ये भी बाहर खरीदे हैं लोग, व्यापारी अपने हमें बेच दिया हैं बाहर, मंडी में कौन जावा घनखरे लोग। 50% से व्यापारियों का माल जो है मंडी में ये भी। तो एक तो सरकार की यह नीति गलत है कि भी फर्ज ले आओ, अपना रजिस्टर्ड करवाओ, इतना माल बेचा। सरकार की तो किसान की छूट होनी चाहिए भी, जितना माल आपका बेचो, ये खामखा परेशानी नहीं होनी चाहिए किसान ने। ये मेरा विचार है। ठीक है जी, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, तो इनके हिसाब से कुछ इसमें जो 3 कानून हैं उसमें कमियां भी है और कुछ कानून इनको ठीक भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी जो विचारधारा होती है, अपनी अपनी राय होती है। और एक इसमें ये बात भी, अगर SYL का मुद्दा इतना उठाया जा रहा है तो साथ में स्वामीनाथन का मुद्दा है, वो भी तो जो आज उपवास कर रहे हैं उनको उठाना चाहिए। क्योंकि अगर स्वामीनाथन लागू होती है तो ना तो किसानों को लोन की जरूरत पड़ेगी, ना उनको कर्ज माफ़ी की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार को इस चीज़ पर भी विचार विमर्श करना चाहिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं कि जो आज का SYL का मुद्दा उठाया गया है वो सही है, या फिर इसको किसान आंदोलन को बिगाड़ने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है, या फिर जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका मुद्दा भी उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।